जबरदस्ती जेसीबी लगा के कब्जा ले रहे हैं। हमने 100 नंबर पे फोन करके पीसीआर बुलाया। प्लॉटों पे आज 20 साल से प्रताड़ित कर रखा है। मेरे घर से बाहर निकालने के चक्कर में बाहर नहीं निकल रहा हूँ। मैं हिम्मत के पूछ रहे मेरे बच्चों को लेके पड़ा और मैं मेरी जान मान को कुछ भी कोई खतरा हो गया ना तो जिम्मेदार ये रहेंगे लोग। एक बात बताओ, जब 2005 में ज्ञान जी ने रजिस्ट्री करवा ली तो ज्ञान जी बगैर रजिस्ट्री कराए बगैर इन लोगों को पट्टा दे देंगे। हम लोगों को जो भूखंडारी है, हम 127 भूखंडारी है इसमें। हिस्ट्री शीटर और भू माफिया के नाम से मशहूर ज्ञानचंद अग्रवाल ने गरीब लोगों की गाड़ी कमाई को किस कदर भुनाया है अपने लिए, कैसे उन लोगों की कमाई से लिए हुए ज़मीनों पर कब्जा किया है, उसकी अनगिनत कहानियां हम हमारे प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। लेकिन कोई प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा। पुलिस की मिलीभगत भी इसमें हमने कितनी बार बताई है, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। और इसका एक और ताज़ा उदाहरण आज हम लेकर आए हैं आपके सामने इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहेगा। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उनके द्वारा सताए हुए वही पीड़ित लोग जिन्होंने 2005 में ज़मीन खरीदी थी और अब इनकी गाड़ी कमाई के पैसे से खरीदी हुई ज़मीन को दोबारा रजिस्ट्री कराने यानी कि दूसरे लोग आ धमके हैं। क्या है पूरा मामला बताते हैं। हनुमान जी, आप बताइए किस कदर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। मैडम, हमने सालासर ओवरसीज के 2005 के पट्टे खरीदे हुए हैं सब लोगों के। उसी ज़मीन को हम पट्टे ले रखे हैं, हमारी पड़ी है ज़मीन। और इसी ज़मीन की ज्ञान जी ने दूसरे को बेचान करके रजिस्ट्री करवा दी और उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। देख लो आप आज ज़बरदस्ती जेसीबी लगा के कब्जा ले रहे हैं। हमने 100 नंबर पे फ़ोन करके पीसीआर बुलाया और मारने के लिए तैयार है, लट सरिये लेके। और हमारी जो भी प्लॉट है, हमारी मेहनत के कमाई हुई पैसों की, उन ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं। जो ये जिसके अंदर ये क्या नाम से सूरज चौधरी है, रामलाल चौधरी है, नौतमपुरा के गाशी राम इनके पिताजी का नाम है। बहुत बड़े भू माफिया यहाँ के। इन लोगों ने इसी सारी ज़मीन की रजिस्ट्री दोबारा करा ली ज्ञान जी से और हमारे को डराते धमकाते हो रहे। और पुलिस भी बड़ी मुश्किल से आई है 10 फोन करने के बाद में। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस की पूरी तरीके से मिलीभगत है? ये हर जगह पैसे पहुंचाते हैं, मोटे पैसे वाले बहुत बड़े भू माफिया है। इस एरिया के नौतमपुरा के बहुत बड़े भू माफिया है, रामलाल चौधरी और ये सूरजाराम, इनके पिताजी का नाम काशी राम है। इस एरिया में ये सिर्फ लोगों से धोखाधड़ी करके ज़मीनें हड़पना, गरीबों की गाड़ी हुई कमाई के प्लॉटों को वापस खरीदना, डरा धमका के भगा देना। हम एक मजबूत आदमी है जो हम खड़े हैं और हम डर नहीं रहे इनसे। तो हमारे भी आगे पीछे गाड़ियां लगा रखी है, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं हमारे को। और हम सब लोग पीड़ित हैं, हम बहुत परेशान हैं। पुलिस कमिश्नर के पास भी गए हैं, उनके पास भी हमने गुहार लगाई, हमारे मुकदमा दर्ज। धन्ना लाल चौधरी तो लगा दी, लेकिन आपको सिर्फ आश्वासन मिला होगा, अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं। मेरा 1076, 1077 धन्ना लाल चौधरी, हनुमान साहिब चौधरी के नाम से 6 महीने पुराने मुकदमे दर्ज है। उसके बावजूद भी उसी जमीन की रजिस्ट्री करवा ली इन लोगों ने, इनको पाबंद करा रखा है, फिर भी ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, दादागिरी कर रखे। और हम बहुत परेशान हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, हम बहुत परेशान हैं इनसे। और ये एक धन्ना लाल तो आत्महत्या करने के लिए, इसको तो बच्चों तक को मारने के लिए तैयार, जेसीबी लाके जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, काम चला रहे हैं हमारे प्लॉटों पे आज। 20 साल से प्रताड़ित कर रखा है। मेरे घर से बाहर निकालने के चक्कर में बाहर नहीं निकल रहा हूँ। मैं हिम्मत के पूछ रहे मेरे बच्चों को लेके पड़ा और मैं मेरी जान मान को कुछ भी कोई खतरा हो गया ना तो जिम्मेदार ये रहेंगे लोग। मेरे एक बच्चा है, उसके भी सुबह से पीछे से संजू गाड़ी दौड़ा रखी है गुंडों की, वो 20 गाड़ियां वो उधर खड़ी लटसर लेके खड़े हैं, डंडे और सरिया लेके खड़े हैं और बदमाशों के साथ, पूरी टीम के साथ, पूरा लाजमा के साथ आए आज ये कब्जा करने के लिए। अब इस हद तक उतर गए हैं इनके लोग जो प्रताड़ित करने पर इतना मजबूर कर दिया है कि ये लोग अपनी जान तक देने के लिए यहाँ पर ऑन कैमरा कह चुके हैं। इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती और इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता है। सरकार को इस मामले में दखल देना होगा, प्रशासन को सतर्क होना होगा, नहीं तो आम इंसान जितना जी मेरे पास कोई फर्जी दस्तावेज है तो मैं इसको जेसी डाल दो, जेसी डाल दो, अभी मैं तैयार हूँ और वो पट्टे फाइल इन्हीं को दे दूंगा। मेरे जेसी में ही पढ़ा रहा हूँ मैं। जब तक कोई गलत नहीं होता तब तक इतना सच नहीं बोल पाता है और इन्होंने सामने धमकी दे दी है कि अगर इस मामले में और प्रताड़ित किया जाता है तो अब इन्हें अपनी जान गंवानी होगी। कुछ भी हो गया किसी ने तो ये जिम्मेदार होंगे। सुबह से 2 दिन से 5 दिन से मेरे पीछे बच्चे के पीछे गाड़ी के पीछे लेके फिर रहे हैं बदमाशों को, गुंडों से। तो ये मरवाने के चक्कर में हमारे मर्डर करवाना चाहते हैं। इतनी बड़ी बात जब इन्होंने बोल दी है तो सरकार, प्रशासन और पुलिस तीनों को कार्यवाही कर लेनी चाहिए क्योंकि 2005 से लंबित मामला चल रहा है। सरकार भी होगी, मैं तो पीड़ित हो गया यार। साल भर से ये मुकदमे दर्ज करा रखे हैं मैंने, 6 महीने से करवा रखे हैं और सुनाई नहीं करती है। तो सरकार भी जिम्मेदार होगी। मेरा कोई मर्डर हो गया, कुछ भी हो गया मेरे परिवार में, पूरी की पूरी पुलिस, पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार सब तरफ से जिम्मेदार होंगे अगर इनकी जान मान को कोई हानि होती है। इतनी बड़ी बात अगर इन्होंने बोल दी है तो तुरंत इनको संज्ञान लेना चाहिए। संवाद के प्लेटफॉर्म से हम भी गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान लिया जाए और इनके पक्ष में कार्यवाही की जाए। और मतलब 20 साल से पीड़ित हूँ, 35 बीघा जमीन को तो उसको डिस्प्यूट कर रखा है इस आदमी ने।
कोई दिक्कत नहीं, सब लोग पीड़ित है मैडम, सबके प्लॉट है, इनका भी है, इनका भी है, इनका भी है, हम सब लोग पीड़ित है। और 6 महीने से भी ज़्यादा, 8 महीने हो गए मुकदमे दर्ज। मेरा हनुमान साहब चौधरी के नाम से 1076 और एक धन्ना लाल के नाम से 1076 नंबर मुकदमा। 6 महीने से कोई कार्रवाई नहीं है, 8 महीने से। और कब्जा करने की हिम्मत आ गई, देख लो आज कब्जा कर लिए जेसीबी लाके। हम क्या करें मैडम, मैं आपसे परेशान। जानना चाहूंगी, आपने भी क्या उसी वक्त इनके साथ ही जमीन ली थी? हाँ मैंने भी ली थी। आपका शुभ नाम? राम अवतार मेहर जी। राम अवतार जी, क्या आप भी 2005 से पीड़ित हैं? मैं तो अभी वहाँ जो रामलाल जी ने एक सवाल किया था कि अभी हमने रजिस्ट्री करवाई है, तो जब एक बात बताओ, जब 2005 में ज्ञान जी ने रजिस्ट्री करवा ली, तो ज्ञान जी बगैर रजिस्ट्री कराए बगैर इन लोगों को पट्टा दे दिया क्या? हम लोगों को जो भूखंडदारी है, हम 127 भूखंडदारी है इसमें, तो उनको ऐसे पट्टे दे दिए क्या? और फिर उसी को रजिस्ट्री करा दी। फिर दोबारा 3 महीने, हमने 6 महीने पहले जब लगा दिया था मुकदमा, उसके बाद में अभी इन्होंने 3 महीने पहले या 2 महीने पहले रजिस्ट्री करवाई रामलाल जी ने अपने नाम से। क्यों ये खेल 2005 से चल रहा है, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप देखिए 2025 आ चुका है, जमीन के टुकड़े को बार बार बेचकर खुद मुनाफा खा रहे हैं, लेकिन लोगों को यहाँ पर उलझा कर रख दिया है। और एक इंसान जमीन में जब भी इन्वेस्ट करता है, उसे लगता है कि फ्यूचर के लिए जमीन ले ली है, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना है, आगे को बढ़ के मिलेगा, लेकिन यहाँ अपनी जान पर इनके आफत आन पड़ी है। इतना बड़ा खेल इनकी जिंदगी के साथ ज्ञानचंद अग्रवाल और उसकी पूरी टीम खेल रही है, और इसमें मिली भगत पुलिस और प्रशासन की भी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि पुलिस और प्रशासन दोनों की आंख खुले और इस पर तुरंत कार्रवाई हो। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए।